प्रचंड अशोक में मेरा कैरेक्टर है बिंदुसार, अशोक के पिताजी और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक दो बड़े बड़े किंग्स के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोक का पिता। तो इट्स एन ऑनर टू प्ले एक्चुअली दिस रोल बिकॉज अशोक इज़ द नेशनल चिन्ह ऑफ इंडिया, ऑल्सो इज़ द अशोक चिन्ह। सो इट्स बहुत गर्व होता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ बिग शो। और जिस तरह से ये शो का पूरा सेट बनाया गया है, स्टोरी है, कपड़े हैं, आई फील वेरी ब्लेस्ड के वाओ, थैंक यू गॉड, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो। जैसे मैंने कहा, आई वॉज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि इतने बड़े शो में मुझे इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मिला है। और ये शो में अशोक और बिंदुसार का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, एंड हाउ दे वर एज अ फादर एंड सन जस्ट रिलेशनशिप। तो वेरी एक्साइटिंग। जब एकता जी ने नरेट किया मुझे ये रोल, तो आई गॉट रियली एक्साइटेड बिकॉज I've not done a role where a father and son's relationship has been explored। और इसमें बहुत ब्यूटीफुली वो एक्सप्लोर किया गया है कि एक बाप और अपने बेटे के बीच में जो तनाव है, जो प्यार है, वो कैसे उसको उठा के लेके आएंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब मेरा भी बेटा 17 साल का है, तो ऑफ कोर्स यार, मैंने जब देखता हूँ कि एक बिंदुसार अपने अशोक से ज़्यादा मिल नहीं सकता या नहीं मिलता थोड़ा सा, तो मुझे बहुत दर्द होता है। एक दो दिन पहले एक सीन था जहाँ पे वो थोड़ा तनाव है, तो मेरी एक्चुअली आंखें भरा है कि भाई गॉड, यू नो, लाइक माय सन आल्सो इज देयर, एंड लाइक, यू नो, कैसा होगा, लाइक, यू नो। तो इट्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड लाइक दैट, बट एज एन एक्टर यू put yourself in certain situations to get the real emotions। तो कभी कभार मैं वैसे डालता हूँ अपने आप को एक ऐसे मोल्ड में कि रियल इमोशंस बाहर आए। तो बट या, इट्स टफ रिलेशनशिप बिटवीन अशोक एंड बिंदुसार, बट एंड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ऑल्सो। एक बाप, मैं भी एक बाप हूँ, बिंदुसार भी एक बाप है, तो ऑफ कोर्स रिलेटेबली है, बट जो तनाव है वैसा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। तो हाँ, तो एक रिलेटेबल तो है ऑब्वियसली बिकॉज आई एम अ फादर, बिंदुसार एज अ फादर, एंड वो दर्द समझ सकता हूँ कि एक बाप का कि यू नो इतना डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप था अशोक और बिंदुसार का, एंड उसके इतने सारे बच्चे हैं, एंड ही हैज़ टू चूज़ बिटवीन द किड्स। सो या, इट मस्ट हैव बीन रियली टफ फॉर बिंदुसार। तो जब मैं सोचता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं ऑनेस्टली। इट्स जब भी आप एक नया कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आपको बहुत सीखने को मिलता है ऑनेस्टली। कि हर बार आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आपका एक डिफरेंट फैसेट आप एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर आपका एक हिस्सा होता है। लेकिन आप ईविल प्ले कर रहे हो या एक अच्छा आदमी प्ले कर रहे हो, तो हर इंसान में हर चीज़ें हैं। आप ग्रीडी भी हो, आप एंग्री भी हो, आप लविंग भी हो, आप बुद्धा भी हो, आप यू आर इन हेल ऑल्सो। सो ऑल द 10 वर्ल्ड्स आर विद इन यू ओनली। तो आप कभी भी चाहो तो आप एक सेकंड में खुश भी रह सकते हो, कहीं फ़ोन आ गया, एक 30 सेकंड्स के बाद आपको फ़ोन आ गया तो आप गुस्से में भी हो सकते हो। तो एवरी एस्पेक्ट इज़ देयर इन योर बॉडी, इन योर बीइंग। तो खाली आपको उसमें टैप करना है। एज अ गुड एक्टर यू विल ऑलवेज लर्न कि भाई ये आपने सब एक्सप्लोर किया है लाइफ में, तो खाली उसमें टैप करना है कि भाई अच्छा ये मेरा एक्सपीरियंस था, उसमें मैं घुस जाता हूँ, तो वो इमोशन अपने आप ही आ जाते हैं। नहीं, अभी मैं 45 ईयर्स हो गए मुझे एक्टर बनने हुए। तो मैं हर एक कैरेक्टर में पहले दिन थोड़ा सा नर्वस होता हूँ, जैसे कि हर अच्छा एक्टर नर्वस होता है। पहले एक दो सीन में मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ मेरे थोड़ा सा, तो बट देन आफ्टर थोड़ा एक फ्लो पकड़ लेता हूँ, तो देन इट बिकम्स लाइक सेकंड नेचर। देन आई डोंट इवन लुक एट द डायलॉग्स, आई नो कि डायलॉग्स के आने वाले हैं। तो जस्ट द फर्स्ट 1-2 days इज़ अ बिट, आई फील अ बिट नर्वस। नॉट 1-2 days, फर्स्ट सीन एक्चुअली। तो मेरा फर्स्ट सीन थोड़ा सा मैं थोड़ा नर्वस रहता हूँ, बट एक बार वो ठीक ठाक चला जाए, देन आई जस्ट फ्लो इनटू द कैरेक्टर। फैंटास्टिक कास्ट। अशोक अदनान जो प्ले कर रहा है इज़ अ फैबुलस एक्टर, ग्रेट वॉइस, गुड लुकिंग बॉय, गुड एटीट्यूड। मेरी माँ रक्षंदा जी, जो पिछले शो में मेरी वाइफ थी, अब मेरी माँ है।
सुनेगी तो मारेगी मुझे, लेकिन शी इज़ अ फैबुलस एक्टर एज यू ऑल नो, एंड चाणक्य जी also he's played Chanakya before also, so I've had a great time with him. So there are some really good characters, very good actors, जो भी youngsters भी हैं सारे, they're fabulous actors. और ऐसे शो करने में इतना easy नहीं है क्योंकि dialogues difficult हैं और उसको colloquially बोलना भी इतना मुश्किल है, क्योंकि normally तो आप ऐसा धीरे धीरे से बोलते हैं, लेकिन ये शो में हमें कहा गया है कि पेस ही रखिए and keep it real. So it's a bit difficult, a challenge in the start, but once you get used to it, you will not go back. The look बहुत ही beautiful है, from the clothes, to the गहने, to the makeup, to the whole tanned look of the body. तो बहुत फुर्सत से, बहुत शिद्दत से उन्होंने डिज़ाइन किया है पूरा लुक, तो वेरी हैप्पी. Then and the look is also, people are giving a good response, positive response for the look, कि अच्छा लग रहा है. सबसे favorite चीज़ ये है, it's very nice, this whole neck piece and the jewelry along, it is very nice. And मैंने बहुत जिम किया है for last 4 months to come into this shape and look like this, so hopefully people like it and it's appreciated. और वैसे आपको लग नहीं रहा है कितना आसान है ये पहनने के लिए, क्योंकि ये हर ये नोक चुभती है, पर अब अच्छा दिखना है तो कुछ सहना भी पड़ेगा, तो I go through it, but in the end the result is good looking. तो कैसा रहा हमारा ये संडे स्पेशल एपिसोड? हमने आपकी संडे वाली छुट्टी को कर दिया ना रिचार्ज. अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट. और आपको तो पता ही है ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है. आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां. हैप्पी संडे, बाय बाय.